अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी मेहरबान अली ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक ख़बरें आपको मिल जाया करें। अब चलते हैं दोस्तों हम ख़बर की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है, हर रोज़ हमारे इस देश में गैंग रेप के मामले सामने आते रहते हैं। नाबालिग लड़कियों को भी लोग दरिंदे जानवर हैवान अपनी हवस का शिकार बनाते रहते हैं। हर रोज़ पूरे देश में कई मामले सामने आते हैं। कभी दिल्ली में गैंग रेप करके मार दिया जाता है, कभी पुणे में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी लखनऊ में। गैंग रेप करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पुलिस प्रशासन से भी कोई डर नहीं लगता। हालांकि कई लोग अब से पहले फांसी पर भी चढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी पुणे में गैंग रेप की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद ये मामला सुर्खियों में आया है। यहाँ कुछ लोगों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया, फिर उसे 5 अलग अलग ठिकानों पर 48 घंटे तक कई बार उसके साथ गैंग रेप का शिकार बनाया। जब बच्ची की हालत ख़राब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहां से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंची। यहां जीआरपी ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुणे पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। ये भी उत्तर प्रदेश से है। मायावती का बड़ा ऐलान, किसी भी बाहुबली या माफिया को टिकट नहीं मिलेगा इस बार। मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं मिलेगा इस बार। मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट कर ऐलान कर दिया है कि बसपा का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनज़र ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बसपा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को भी फाइनल कर दिया गया है। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बागपत में भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर आत्मा तोमर की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे पूर्व मंत्री की स्कॉर्पियो और मोबाइल भी लूटकर साथ में ले गए। तोमर अपने घर में अकेले थे। ये पूरी वारदात गुरुवार शाम की है, रात 12 बजे जानकारी हुई। दरअसल मेरठ में रहने वाला डॉक्टर तोमर का बेटा काफ़ी देर से फ़ोन ट्राई कर रहा था। जब फ़ोन नहीं उठा तो उसे अनहोनी की आशंका हुई। उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस पहुंची तो आत्माराम का शव बेड पर ही पड़ा हुआ था। सिर पर काफ़ी चोट लगी हुई थी, गले में तौलिया पड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने पहले सिर पर वार किया, उसके बाद उसकी तौलिए से गला दबाकर हत्या कर दी। देर रात एसपी नीरज जादोश, एसपी मनीष मिश्रा, सीओ आलोक कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में बता देना। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।